क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। इसको हम सबसे पहले बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो हम कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमें सबसे पहले इनके कॉलम्स बनाने होते हैं। कॉलम्स हम कैसे बनाते हैं कि ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं जो मैंने रेड कलर से लिख रखे हैं, इनका हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा, उसके बाद ये -6 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारा इन वेरिएबल्स का होगा जो कि एक्स और वाई की सूरत में है। ऊपर हम एक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे वाई लिख लेते हैं। और लास्ट जो मैट्रिक्स है हमारा वो हमारा इस कॉन्स्टेंट्स का आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इन मैट्रिक्सेस के नाम रख लेते हैं हम। पहला मैट्रिक्स जो है वो ए कहलाएगा, दूसरा मैट्रिक्स जो है हमारा एक्स कहलाएगा और तीसरा मैट्रिक्स जो है हमारा बी कहलाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स को इधर ही हम रहने देंगे, ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे +1 है, इस साइड पे आएगा जब इक्वेशन के, तो -1 या मल्टीप्लिकेटिव। तो x इज़ इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और b आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है। तो हमने सबसे पहले a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड आउट करते हैं पहले, ताकि हमें पता चल सके कि ये मैट्रिक्स जो है कहीं सिंगुलर तो नहीं है, यानी कि ज़ीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ज़ीरो आ रहा है तो उसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम ए के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए आप जानते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट में, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 के साथ। तो 3 4 जो है वो 12 आ जाएगा हमारा, माइनस ये दोनों माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 6 2 12। तो ये +12 और ये प्लस माइनस माइनस, तो -12 और +12 आ जाएंगे। 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसकी क्या वजह है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये दोनों फार्मूलाज में डिवाइड में यूज़ होगा। तो किसी को भी हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो इन्फिनिटी आता है या सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए भी जो फार्मूला है वो एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट 0 है, इसलिए इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली क्रैमर रूल में भी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड लगाना है, तो उसमें भी ए एक्स या वाई फाइंड करने के लिए ए वाई के नीचे भी जो है वो डिटर्मिनेंट हमने लगाना है। तो डिटर्मिनेंट जब 0 लगाएंगे तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो एंड पे आप एक लाइन इस तरह से लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल एज या बिकॉज कि इसकी रीज़न क्या है, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ए जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बस ये आपने नीचे एक लाइन इसकी लिख देनी है। पार्ट 6 में अगेन ये दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हम इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो हम इनके कोफिशिएंट्स से बनाएंगे। तो मैंने कोफिशिएंट्स को रेड कलर से लिख रखा है। तो पहला जो कोफिशिएंट ये x के साथ है ये 4 आ जाएगा। दूसरा कोफिशिएंट y के साथ अगर कोई चीज़ ना मेंशन की तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप इसको 1 लिखेंगे। प्लस का साइन है तो +1 आ जाएगा या सिंपली 1 लिख दें। अंडरस्टूड है कि ये +1 है। सेकंड थर्ड जो कोफिशिएंट है वो -3 है और यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। नेक्स्ट जो है हम इनके वेरिएबल्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे जो कि x और y है। x को यहाँ पे लिख लेंगे और y को इधर लिख लेंगे। और तीसरा जो मैट्रिक्स है हमारा वो बन जाएगा इन कांस्टेंट्स के साथ। 9 को यहाँ पे लिख लेंगे और -5 को ऐसे लिख लेंगे। तो अब हम इन मैट्रिक्स के नाम रख लेते हैं। पहला मैट्रिक्स जो है हमारा ए कहलाएगा, सेकंड मैट्रिक्स जो है एक्स कहलाएगा, जो कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और तीसरा मैट्रिक्स हमारा जो है वो बी कहलाएगा, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स को इधर ही रहने दें और ए को दूसरी तरफ ले जाएं इक्वेशन के इक्वल के साइन के। तो यहाँ पे ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स हमारे पास ए आ जाएगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई बी आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट में ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 मल्टीप्लाई बाई
-3। 4 मल्टीप्लाई बाई -4 1 इज़ 4, माइनस प्लस माइनस तो -4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी 3 1 इज़ 3, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसके साथ 3 आ जाएगा। -4 में से +3 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आ जाएगा हमारे पास। डिटर्मिनेंट के बाद हम ए का एडजॉइन फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइन के लिए जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आप जगह चेंज कर देते हैं। 4 की जगह -1 और -1 की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 की जगह मैं -1 लिख रहा हूँ और -1 की जगह 4। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस का है तो -1 हो जाएगा, 3 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए का एडजॉइन आ। अच्छा जी, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है कि एडजॉइन ऑफ ए लिखते हैं ऊपर और नीचे ए लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए का एडजॉइन लिख दिया है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है सॉरी डिटर्मिनेंट -1 वो भी लिख दिया। अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि -1 से जस्ट साइन चेंज होंगे तो हमें इतना वो इसमें मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो ये मैं -1 और -1 और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं इस -1 के साथ और इसको भी हम इस -1 के साथ। सिमिलरली नीचे भी ये लिख लें 3 और 4 और इनको भी आप -1 और -1 जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ डिवाइड कर दें। तो फाइनली हमारे पास जो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर दोनों 1 1 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा, ये भी 1 1 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा, दोनों प्लस के 1 आ जाएंगे। और नीचे जो है ये 3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, 4 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया तो फार्मूला दोबारा से लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। तो अब यहाँ पे मैंने ये मैट्रिसेस लिख लिए हैं। ये x जो है हमारे पास x और y है, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स उतार लिया है और b जो है हमारे पास 9 और -5 था। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए इस मैट्रिक्स की रो इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, प्लस का साइन दरमियान में, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट रो के अंदर भी ये इस रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, प्लस ये -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। ये 1 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 इज़ 1 आ जाएगा। 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 1 5 इज़ 5, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, -5 आ जाएगा हमारे पास। और सेकंड रो में 3 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा 27, 3 9 27, माइनस का साइन है साथ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20, प्लस 20 आ जाएगा हमारे पास। तो x हमारे पास आ जाएगा 9 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 27 माइनस वाला है, इसमें से 20 का प्लस जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो x जो है वो आ जाएगा हमारे पास -4 और y जो है सॉरी x +4 का आ जाएगा और y जो है वो -7। तो ये हमारा आंसर आ गया बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम इसी जो है दोनों मैंने लीनियर इक्वेशंस लिख ली हैं, इसी पार्ट को हम क्रैमर रूल्स की मदद से सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए हमें दोबारा से मैट्रिसेस बनाने पड़ेंगे। पहले हम ax बना लेते हैं। ax में जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम x के एलिमेंट्स हैं या x के कोफिशिएंट्स हैं उनको नहीं लिखते, सिर्फ y के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। यहाँ से +1 y के साथ कोई नहीं है तो +1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। और जो x की जगह हम कॉन्स्टेंट्स लिख लेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा। सिमिलरली ए वाई में हम y के तो एलिमेंट्स लिख लेंगे, सॉरी x के एलिमेंट्स लिखेंगे, y के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो y की जगह जो है ये कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे 9 और -5 और x जो है अपनी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस बन। अब हमने ax जो है वो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ और ये जो है -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, ठीक है जी। 9 1 इज़ 9, माइनस का साइन है तो -9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो -9 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। सिमिलरली ए वाई है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट
डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई -5 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, -3 हो जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ार 20 माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, 3 9 ज़ार 27, 27 में से 20 माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। अच्छा जी, अब x कैसे फाइंड आउट करते हैं कि x ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 है और ए का डिटर्मिनेंट जो हम पहले फाइंड आउट को -1 है, 1 1 से कट जाएगा तो 4 1 पे डिवाइड होगा तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली y जो है वो हम ए वाई का डिटर्मिनेंट और उसको डिवाइडेड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 7 और ए का डिटर्मिनेंट हम लोग पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं -1, तो 7 से -1 डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। और ये x जो है 4 के बराबर है, यहाँ पे भी 4 के इक्वल था, और y जो है वो -7 यहाँ पे -7, तो दोनों तरह से हमारा आंसर इक्वल भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ये दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं हमें, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपको पता है कि हम पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। ये जो मैंने इसके साथ एक्स और वाई के साथ जो है रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये इसके कॉफिशेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम इस कॉफिशेंट की मदद से पहला मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, ये -5 और यहाँ पे -2। और नेक्स्ट जो है हम जो कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे एज सेकंड जो है हमारा मैट्रिक्स में आ जाएंगे। और तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये कांस्टेंट से आ जाएगा 4 और -10। नेक्स्ट हम इनके नाम रख लेते हैं। इसका नाम जो है वो ए होगा, इस मैट्रिक्स का नाम एक्स हो जाएगा और इसका नाम बी होगा। अब हमने क्योंकि ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स को हम इधर ही रहने देंगे। ये ए इक्वेशन के साइड पे आएगा तो -1 माइनस इन्वर्स हो जाएगा ए का, और ये बी रहेगा। तो ये वाली इक्वेशन जो है हमें चाहिए, ये वाली इक्वेशन हमारी फाइनल है। इसमें अब हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हैं, लेकिन ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट होता है डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, -2 और ये -5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा -10। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो -14 आ जाएगा। अब हम ए का एडजॉइन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइन में ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी, इस 2 की जगह ये -2 आ जाएगा और इस -2 की जगह ये वाला 2 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं हमारे पास, ये 5 और -2, इनके सिर्फ साइन चेंज करेंगे। तो ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा +2 और नीचे हो जाएगा +5। अब हमारे पास एडजॉइन और डिटर्मिनेंट आ गया, तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैंने ये एडजॉइन ऑफ ए लिख लिया है जो ये हमारे पास आया था, और डिटर्मिनेंट जो है उससे अभी हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे स्टेज पे, इसको मैंने साइड पे करके मल्टीप्लाई करके 1/-14 की सूरत पे लिख लिया। तो अब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें कि ऊपर जो बनाया था एक्स हमें ए इज़ इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू बी। तो एक्स मैंने यहाँ से लिख लिया है, एक्स और वाई है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ से उतार लिया है और बी जो है ऊपर से ले लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1/14 -14 को साइड पे रखा है ताकि हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने का वही रूल है, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये -2 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। अच्छा, नेक्स्ट रो में आ जाए तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 के साथ। इसका जो 2 4 ज़ार 8 माइनस का साइन है तो -8 आ जाएगा, 2 10 ज़ार 20 माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -20। निचली रो में हमारे पास 5 4 ज़ार 20 है, ये 2 10 ज़ार 20 माइनस का साइन है, माइनस प्लस -20।
-8 और -20 हो जाएगा -28। नीचे 20 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। अब -1/14 को अंदर ले जाते हैं, बारी बारी दोनों से डिवाइड कर लेते हैं। 1/14 और यहाँ पे भी -1/14 से डिवाइड। 14 2 ज़ार 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऊपर जो है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा प्लस का, और नीचे 14 0 पर 14 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो x है वो x का क्रॉसपॉन्डिंग 2 आ जाएगा, और y का क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये दोनों सॉल्व हो। अच्छा, अब हम इस पार्ट को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल्स में सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि हमने इसके दोबारा मैट्रिक्स बनाने हैं। सबसे पहले हम AX मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे। AX मैट्रिक्स में बनाने के लिए जो हम x के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनको नहीं लेते, हम y के कोफिशिएंट्स को लेते हैं और उनको यहाँ पे y की तरह ही सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं, -2 और -2। और x के कोफिशिएंट की जगह हम ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको x की जगह, x के कोफिशिएंट्स की जगह लिखेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -10। सिमिलरली हम जो है वो y के AY मैट्रिक्स बनाएंगे। AY मैट्रिक्स में जो है हम y के कोफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे x का सेकंड कोफिशिएंट -5, और बाकी जो है y की जगह पे हम कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे। कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास 4 है और -10 है। ए का डिटर्मिनेंट हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, -14 वो यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए दें तो पहले आपने ए मैट्रिक्स बनाना है, जिस तरह आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बनाया, और फिर उसका जो है आपने ये डिटर्मिनेंट उसी तरह फाइंड आउट करना है। अभी क्योंकि हम साथ साथ कर रहे हैं तो मैंने ये डायरेक्टली लिख लिया। इसके बाद अब हम AX का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। AX का डिटर्मिनेंट जो है वो डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -10 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, माइनस का साइन है तो माइनस का, 10 2 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 10 2 ज़ार 20। तो AX जो है हमारे पास वो -28 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। AY का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, माइनस ये नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 2 10 ज़ार 20, माइनस का साइन है, और यहाँ पे माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 4 5 ज़ार 20। तो ये हमारे पास 20 माइनस का 20 प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। x को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो AX का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट होगा। तो AX का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास -28 है, तो ऊपर हम -28 लिख लेंगे, और A का डिटर्मिनेंट जो है वो -14 है, तो यहाँ पे -14 लिख लेंगे। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 14 2 ज़ार 28, तो x जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली y फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है AY का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A। y का डिटर्मिनेंट हमारे AY का डिटर्मिनेंट 0 है, ऊपर 0 लिख लेंगे, और A का डिटर्मिनेंट हमारे पास -14 है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, जो कि हमारी बिल्कुल सेम है जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से फाइंड आउट की थी। x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू 0 आई थी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 है, जिसको हमने यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस को लिख लिया है। इसको सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके जो है वो मैट्रिसेस बनाएंगे। मैट्रिसेस बनाने के लिए जो मैंने ये कोफिशिएंट्स लिख रखे हैं रेड से, इन सब को हम यूज़ करके पहला मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, सेकंड जो एलिमेंट है वो -4 आ जाएगा। एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, ना +1 आ जाएगा। y के साथ +2 है तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास वेरिएबल्स का आएगा। पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल हमारा y है, और इसी तरह से लास्ट जो है हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो आखिरी मैट्रिक्स हम कांस्टेंट से बना लेते हैं, 4 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इनका नाम रख लें। इस मैट्रिक्स का नाम हम a रख लेते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम हम x रख लेते हैं, और इस मैट्रिक्स का नाम हम b रख लेते हैं। चूँकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को हम इधर ही रहने देंगे,
ए को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आएंगे, यहाँ पे ये प्लस के साइन के साथ है तो इधर -1 के साइन के साथ आ जाएगा। तो ये हमने जो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डायगोनल एंट्रीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ। 3 2s are 6 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 is 4। तो ए हमारे पास 10 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट टाइम इसका एडजॉइन मालूम कर लेते हैं। एडजॉइन में जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज कर लेते हैं। 3 की जगह पे ये 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे ये 3 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं 1 और -4, इनका सिर्फ साइन चेंज करेंगे। ये -4 + 4 का हो जाएगा और ये 1 -1 का हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है कि हम एडजॉइन ए और उसको डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एडजॉइन ऊपर लिख लिया है और डिटर्मिनेंट को जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। इसको अभी हम यहाँ पे डिवाइड स्टेज पे नहीं करेंगे, हम इसको एक दफ़ा 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर निकालने में आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने वही फार्मूला ऊपर से ले लिया है, x = a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू b। x की वैल्यू जो है xy पुट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a जो है 1/10 इंटू ये मैट्रिक्स लिख लिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, और b में हमारे पास 4 और 8 है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसकी रो जो है फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड के कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। नेक्स्ट रो में आ जाएं तो -1 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। अच्छा जी, अब ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 4s are 8 प्लस 4 8s are 32। और नेक्स्ट हमारे पास -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, और ये 3 8s are 24। 4 + 32 ये आ जाएगा 36, और नीचे 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 आ जाएगा। अब इस स्टेज पे 1/10 जो है मैं अंदर दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 1/10, तो यहाँ पे 2 5s are 10, 2 18s are 36, यहाँ पे 10 2s are 20। तो हमारे पास जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा 18/5, और यहाँ पे y जो है वो 2 आ जाएगा हमारे, सॉरी ये 4 2s are 8 हो जाएगा, यहाँ पे करेक्शन है। 8 और 32 आपस में ऐड होगा तो ये 40 आ जाएगा, और 10 को अगर हम 40 से डिवाइड करें तो 10 1 is 10, 10 4s are 40, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x हमारा 4 आ जाएगा और y जो है हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए हमें ax और ay मैट्रिक्स चाहिए। ax मैट्रिक्स में हम x के कोफिशिएंट्स नहीं लेते, y के कोफिशिएंट्स लेते हैं। तो y के कोफिशिएंट -4 और ये 2 आ जाएगा, और x के कोफिशिएंट्स की जगह हम ये कांस्टेंट्स ऐड कर देते हैं, 4 और 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ay के लिए हम y के कोफिशिएंट्स की जगह ये कांस्टेंट्स लिख लेते हैं, 4 और 8, और x के कोफिशिएंट्स इसी तरह से आ जाएंगे। ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट हम पीछे इन्वर्जन मेथड में फाइंड कर चुके हैं, तो वहाँ से मैं 10 लिख लेता हूँ। अगर सिर्फ क्रैमर रूल से i से सॉल्व करना है तो आपने इसका पहले a का मैट्रिक्स बनाना है और उसके उसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ax का डिटर्मिनेंट जो है वो डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ। 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस 8 2s are 32, तो 8 + 32 हमारे पास 40 आ जाएंगे। सिमिलरली ay का डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। 3 8s are 24, माइनस 4 1 is 4, तो 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 20 आ जाएंगे। तो अब हम x जो है इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ax का डिटर्मिनेंट ओवर a, तो x ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास 40 है और a का डिटर्मिनेंट 10 है, तो
10 4 ज़ार 40, ये हमारा x आ जाएगा। नेक्स्ट है जी y, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट को। जब हम ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ए वाई आ जाता है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 20 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। 10 2 ज़ार 20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। x हमारे पास 4 आ गया है और y 2 है, और यही सेम हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन में आया था, 4 आया था x और y आया था 2। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया।